दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदीप हिंदी स्टोरीज में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी की जीवन गाथा। 13वीं शताब्दी का महाराष्ट्र। चारों ओर भक्ति की एक धीमी लहर बह रही थी। हर गांव में हरिनाम गूंजता, संत फकीर घूमते, भजन कीर्तन होते। लेकिन इसी समाज के भीतर एक परिवार ऐसा भी था जिस पर किस्मत ने बार बार कठिन परीक्षा डाली। उसी परिवार की गोद में जन्म लिया था एक ऐसा बालक जो आने वाले समय में संतों का अग्रज, ज्ञान और करुणा का अवतार कहलाया, संत ज्ञानेश्वर। पिता का द्वंद्व। ज्ञानेश्वर जी के पिता का नाम था विट्ठल पंत। वे अलौकिक ज्ञान वाले धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, लेकिन उनके हृदय में एक हीन भावना थी, संसार के मोह से छूटकर संन्यास लेने की। वे काशी पहुँचे और वहाँ संन्यास की दीक्षा ले ली। लेकिन जब उनके गुरु ने जाना कि विट्ठल पंत ने गृहस्थ जीवन और पत्नी को छोड़कर यह मार्ग चुना है, तो उन्होंने कठोर आदेश दिया, गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास लेना अधर्म है। लौट जाओ और परिवार का पालन करो। विट्ठल पंत लौटे तो गांव के लोग उन्हें तिरस्कार से देखने लगे। समाज ने कहा, जो एक बार सन्यासी बन चुका वह फिर गृहस्थ कैसे हो सकता है? यह तो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन है। लेकिन विट्ठल पंत और उनकी पत्नी रुक्मिणी ने इस तिरस्कार को सहते हुए भी भगवान की भक्ति में जीवन बिताया। जन्म और बहिष्कार। इसी घर में जन्मे 4 संत समान भाई बहन, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, समाज का तिरस्कार भी बढ़ता गया। कोई उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार कराने नहीं देता था, कोई उन्हें वेद पढ़ने नहीं देता था। गांव के पंडितों ने कह दिया, ये बच्चे अछूत समान हैं, धर्म वर्जित हैं। लेकिन सोच भाई, क्या किसी को ज्ञान से वंचित किया जा सकता है? जिन बच्चों की आत्मा ही प्रकाश का स्रोत थी, उन्हें कौन रोक सकता था? निवृत्तिनाथ और शिक्षा। बड़े भाई निवृत्तिनाथ को एक सिद्ध योगी ने गुरु मानकर दीक्षा दी थी। वही बाद में अपने छोटे भाई बहनों के मार्गदर्शक बने। उनके मार्गदर्शन में ही ज्ञानेश्वर ने वेद, उपनिषद, गीता और संत परंपरा का गहन अध्ययन किया। ज्ञानेश्वर बाल्यावस्था से ही अलौकिक लगते थे। गांव के लोग देखते कि यह छोटा बालक धर्म के प्रश्नों का उत्तर ऐसे देता है जैसे स्वयं वेद बोल रहे हों। अलौकिक घटनाएं। एक दिन गांव के पंडितों ने बच्चों का अपमान किया। वे बोले, ये लोग वेद नहीं पढ़ सकते, ये धर्म के योग्य नहीं हैं। तब छोटे ज्ञानेश्वर ने कहा, धर्म केवल जन्म से नहीं, आत्मा की पवित्रता से तय होता है। पंडितों ने व्यंग्य किया, अगर ऐसा है तो क्या भैंस भी वेद पढ़ सकती है? और तभी 8 साल के बालक ज्ञानेश्वर ने भैंस के कान में मंत्र बोला। सबके आश्चर्य से वह भैंस वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगी। गांव में सनसनी मच गई। लोगों ने समझ लिया कि यह बालक कोई साधारण जीव नहीं। गीता का मराठी भावार्थ ज्ञानेश्वरी। समय बीतता गया। ज्ञानेश्वर किशोरावस्था में ही गहन ज्ञान के भंडार बन गए। लेकिन उन्हें पीड़ा थी कि शास्त्र और वेद तो केवल संस्कृत में उपलब्ध हैं, जिन्हें आम जनता समझ ही नहीं सकती। इसलिए उन्होंने भगवद गीता का मराठी भाषांतरण और भावार्थ लिखना शुरू किया, जिसे भावार्थ दीपिका या प्रसिद्ध नाम से ज्ञानेश्वरी कहा जाता है। सोच, उस समय मराठी को शुद्ध साहित्यिक भाषा नहीं माना जाता था, लेकिन ज्ञानेश्वर ने गीता का दिव्य संदेश गांव-गांव के साधारण लोगों तक पहुंचा दिया। जब जब वे ज्ञानेश्वरी का पाठ करते, वहां हजारों लोग एकत्र होते। लगता मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उस किशोर संत के मुख से बोल रहे हों। अमृतानुभव। ज्ञानेश्वर ने दूसरी महान रचना लिखी, अमृतानुभव। इसमें उन्होंने आत्मा और परमात्मा के अद्वैत स्वरूप को सरल भाषा में व्यक्त किया। कहा जाता है, जब वे यह ग्रंथ लिख रहे थे, तब उनके मन में कोई संशय नहीं था। ये ग्रंथ जैसे उनके हृदय से सीधे बहा हो। बहन मुक्ताबाई का करुणामय जीवन। ज्ञानेश्वर की छोटी बहन मुक्ताबाई भी संत स्वरूपा थीं। एक बार गांव के संत एक सभा में
आपस में वाद विवाद कर रहे थे। मुक्ताबाई ने उन सबको समझाया, संत वह है जो सबके दुख में साथ खड़ा हो और सबको अपने जैसा माने। अगर संत ही एक दूसरे को तिरस्कार देंगे तो फिर संसार का कल्याण कौन करेगा। उनकी वाणी सुनकर सभी संतों की आंखों में आंसू आ गए। संत ज्ञानेश्वर का चमत्कार, जंगली बाघ और गाय। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बाघ और गाय आमने सामने थे। गाय भयभीत थी। ज्ञानेश्वर ने दोनों पर करुणा दृष्टि डाली। देखते ही देखते बाघ का क्रूर स्वभाव शांत हो गया और वह गाय के पास बैठ गया। सभी लोग बोले, यह केवल संत की करुणा है जो हिंसा को भी दया में बदल देती है। समाधि का समय। लेकिन भाई, सबसे हृदय विदारक प्रसंग तो उनका अंत है। सिर्फ 21 वर्ष की आयु में ज्ञानेश्वर जी ने अनुभव किया कि उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। वे अलंदी नामक स्थान पर गए और कहा, अब मुझे संजीवन समाधि लेनी है। सभी संत और भक्त रो पड़े। किसी ने कहा, आप हमारे बीच से क्यों जा रहे हैं? अभी तो आपका जीवन शुरू ही हुआ है। ज्ञानेश्वर मुस्कराए, मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं तो उसी परमात्मा में लीन हो रहा हूँ जो सब में विद्यमान है। जब जब तुम गीता पढ़ोगे, जब जब भक्ति करोगे, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। फिर उन्होंने भक्ति गीत गाते हुए, ध्यान में बैठते हुए संजीवन समाधि ले ली। समाधि लेने के समय उनके मुख पर ऐसी शांति थी कि लोगों को लगा मानो स्वयं भगवान के धाम में विलीन हो गए। उपसंहार। आज भी पुणे के पास अलंदी में उनकी समाधि है। वहाँ हर साल लाखों लोग जाते हैं और ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी यात्रा निकालते हैं जो पंढरपुर के विट्ठल मंदिर तक जाती है। संत ज्ञानेश्वर जी ने हमें सिखाया कि ज्ञान और भक्ति का मार्ग सबके लिए है। धर्म जन से नहीं बल्कि आचरण से तय होता है। करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। उनका जीवन छोटा था लेकिन प्रभाव अमर है। वे सच में ज्ञान और प्रेम के साक्षात प्रतीक हैं।